ये वीडियो उन लोगों के लिए तो है ही जिनको जैम के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जिनको जैम तो पता है कि क्या होता है, लेकिन जैम के बाद के आगे का प्रोसेस, आगे का एजुकेशन के बारे में नहीं पता होता। तो वीडियो मिस मत करना, लास्ट तक कंप्लीट वीडियो देखना। हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो यहाँ आपने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा। तो आज मैं आपको आईआईटी जैम के बारे में बताने वाला हूँ कि आईआईटी जैम का एग्जाम कब होता है, फॉर्म कब भरे जाते हैं, फॉर्म फीस, सिलेबस, रिजल्ट कब आता है, एलिजिबिलिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम जैम क्रैक कर लेते हैं तो उसके बाद हमें कौन सी डिग्री करने को मिलती है। अगर आप जेई मेन और एडवांस क्लियर नहीं कर पाए हैं तो अभी भी आपके पास मौका है आईआईटी में जाने का। आप अभी भी आईआईटी में जाने के सपने को सच कर सकते हैं, ड्रीम कम ट्रू। कैसे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कैसे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं आईआईटी जैम होता क्या है। आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड जैम मीन्स जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर एमएससी। तो जैम एक नेशनल लेवल एग्जाम है जो कि 2004 से कंडक्ट करवाया जा रहा है मास्टर्स डिग्री के लिए। ये एग्जाम एक साल में एक ही बार होता है। जैम क्वालिफाई करने के बाद आप डिफरेंट आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईएससी बेंगलोर और आइजर में एडमिशन ले सकते हो। तो पूरे इंडिया में टोटल 20 आईआईटीज हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और 19 एनआईटीज हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड 2 सीएफटीआईज हैं। सीएफटीआई मीन्स सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। सीएफटीआई को आप एनआईटी के इक्वली मान सकते हो। और 7 आइजर्स हैं, और इसके अलावा आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, जैम के स्कोर को एक्सेप्ट करता है। मीन्स इन सभी इंस्टीट्यूट्स में आप जैम एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। बट आईआईएससी बेंगलोर और आइजर में एडमिशन के लिए आपको अलग से इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। ओके, अब डिस्कस करते हैं कि इन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन के बाद आपको कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो जैम के थ्रू आप इन इंस्टीट्यूट्स में एमएससी कर सकते हो, या फिर एमएससी प्लस पीएचडी कर सकते हो, और इंटीग्रेटेड एमएससी प्लस पीएचडी भी कर सकते हो। ओके, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सिर्फ 2 ईयर एमएससी करनी है तो आप आईआईटी और एनआईटी से कर सकते हैं। आईआईएससी बेंगलोर और किसी भी आइजर से आप ये डिग्री नहीं कर सकते हैं। किसी भी आइजर में सिर्फ एमएससी का कोई कोर्स अभी तक नहीं है जैम के थ्रू। आईआईएससी बेंगलोर और सभी आइजर्स में आपको एमएससी प्लस पीएचडी और इंटीग्रेटेड एमएससी प्लस पीएचडी डिग्री मिलती है। ऑब्वियसली इन इंस्टीट्यूट्स में आपको पीएचडी करने को मिलती है, इसलिए आपको इन इंस्टीट्यूट्स के लिए अलग से इंटरव्यू भी देना पड़ता है। अब बात करते हैं कि आईआईटी में आप कौन कौन से सब्जेक्ट से एमएससी कर सकते हो। तो मेनली आईआईटी जैम 7 सब्जेक्ट्स में कंडक्ट होता है। वो है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, जियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। अब बात आती है एलिजिबिलिटी की, कि हमारे पास क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट हो जिससे कि हम आईआईटी जैम एग्जाम दे सकें। तो एलिजिबिलिटी में फर्स्ट पॉइंट है कि हमारे पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर आप बैचलर के 3rd ईयर में हो तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो। इसके साथ साथ आपके बैचलर डिग्री में एग्रीगेट सभी सब्जेक्ट्स को मिला करके 55%, या फिर अगर सीजीपीए सिस्टम है जहां से आप बैचलर डिग्री कर रहे हो तो 5.5 सीजीपीए होने चाहिए फॉर जनरल एंड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और 50% या 5 सीजीपीए होने चाहिए अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी स्टूडेंट हैं तो। ओके, और ऑब्वियसली आप आईआईटी में जाने का सपना देख रहे हो तो इतने परसेंटेज तो आपको बनाने ही पड़ेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि इस एग्जाम के लिए कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप किसी भी एज में इस एग्जाम को दे सकते हो, और ना ही इस एग्जाम में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पर कोई रिस्ट्रिक्शन है। आप जितनी बार चाहे उतनी बार एग्जाम दे सकते हो, बट आपको बेसिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट और मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होगा। नाउ मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट क्या होती है? मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट इज लाइक, मान लो अगर आपने अपनी बैचलर्स डिग्री जो है वो स्टैटिस्टिक्स से की है तो आप एमएससी मैथमेटिक्स कर सकते हो या नहीं। कहने का मतलब है कि जिन 7 सब्जेक्ट्स में आप एमएससी कर सकते हो उन 7 सब्जेक्ट्स में हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक अलग एलिजिबिलिटी होती है, जिसे मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट कहा जाता है। तो जैम का फॉर्म भरने से पहले भी आपको मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी। अगर आप एलिजिबल नहीं हो और आपने फॉर्म भर दिया तो बाद में आपको बाहर कर दिया जाएगा। ओके, इसलिए पहले ही आप मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट चेक कर लेना। और चेक कैसे करोगे, मैंने आपको एक लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, जिस पर क्लिक करके आप हर सब्जेक्ट की मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट
देख सकते हो। ओके, लिंक पर क्लिक करने के बाद आप जब यहाँ पहुंचोगे तो आप यहाँ सभी सब्जेक्ट्स की मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हो। लाइक अगर आपको मैथमेटिक्स की करनी है तो यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से चेक कर सकते हो। और यहाँ आपको सारी IITs भी मिल जाएंगी जहाँ पर MSc मैथमेटिक्स करवाई जाती है। और भी आप कोर्स चेक कर सकते हो लाइक MSc प्लस PhD, MSc प्लस PhD ड्यूअल डिग्री। तो अब डिस्कस करते हैं IIT JAM के फॉर्म फिलअप डेट और फॉर्म फीस के बारे में। तो IIT JAM के फॉर्म अराउंड सितंबर मंथ के सेकेंड वीक में निकलते हैं। तो इसके फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट अक्टूबर मंथ के सेकेंड वीक तक होती है। मीन्स लगभग 1 महीने इसके फॉर्म भरे जाते हैं। ओके, नाउ एप्लीकेशन फॉर्म फीस। तो फीमेल के लिए चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो और SC ST PWD कैटेगरी स्टूडेंट्स की फीस सेम रहती है जो कि 750 रुपीज होती है अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए दे रहे हो तो। और अगर आप JAM का एग्जाम 2 सब्जेक्ट्स के लिए दे रहे हो तो वही फीस 1050 रुपीज हो जाती है। ओके, और जनरल OBC बॉयज के लिए फीस थोड़ी ज्यादा होती है। अगर वो एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1500 और अगर 2 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2100। ओके, IIT JAM का एग्जाम 2 शिफ्ट में करवाया जाता है, मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट में कुछ 3 सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स एंड फिजिक्स। और इवनिंग शिफ्ट में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं बाकी के केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। ओके, तो आप मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में JAM का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। मीन्स आप 2 सब्जेक्ट के पेपर दे सकते हो, बट कंडीशन है कि आपका एक पेपर फर्स्ट शिफ्ट में और दूसरा पेपर सेकंड शिफ्ट में हो लाइक। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप उन दोनों पेपर के लिए एलिजिबल भी होने चाहिए। एलिजिबिलिटी इज मस्ट। तो अब मैं आपको बता दूं कि IIT JAM का एग्जाम ऑनलाइन होता है, मींस कंप्यूटर बेस्ड, और लगभग फरवरी मंथ के सेकंड संडे में इसका एग्जाम होता है और इसके एडमिट कार्ड फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आ जाते हैं। तो IIT JAM में 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन एंड न्यूमेरिक आंसर टाइप। ओके, तो इस एग्जाम के लिए आपको 3 आवर्स मिलते हैं। टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के। और इस एग्जाम में आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिलती है 1/3 और 2/3 मार्क्स की स्टार्टिंग के 30 MSQ क्वेश्चंस में। MCQ और NAT में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बाकी एग्जाम पैटर्न पर मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ओके, नेक्स्ट इसका एग्जाम लेवल बैचलर्स का होता है। मींस बैचलर्स डिग्री में आपने जो पढ़ा है वही सब इस एग्जाम में आपसे पूछा जाता है और इसका रिजल्ट लगभग मार्च के 3rd वीक में आ जाता है। ओके, अब डिस्कस करते हैं IIT JAM में आने वाले सिलेबस के बारे में। ओब्वियसली कोई भी एग्जाम देने से पहले आपको उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इससे एक बाउंड्री का पता लग जाता है कि आपको कितना पढ़ना है। तो अगर वीडियो में हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस मैं बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। ओके, एंड इन लास्ट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, जो कि ऑब्वियसली आएगी क्योंकि मैंने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो दी है आपको, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।